संसार में दो ही दुख हैं, तीसरा दुख दुनिया में न बना है और न बनेगा। या फिर ये कहें कि जीव को सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा कष्ट अगर कहीं होता है तो दो जगह होता है। पहला कष्ट जन्म का और दूसरा कष्ट मृत्यु का। दो जगह इस जीव को बड़ी पीड़ा होती है। गरुड़ पुराण में 27 नरकों का वर्णन है, पर इन संतों का, विचारकों का, विद्वानों का, साधकों का मानना है कि जितनी तकलीफ इस जीव को जन्म के समय होती है और मृत्यु के समय होती है, उतनी पीड़ा किसी नरक में नहीं है। इसीलिए देखो, आप कहो महाराज आपको कैसे पता कि मृत्यु के समय तकलीफ होती है? तो हमें ऐसे पता है, कई बार हमारा जन्म हो चुका है और कई बार हम लोग मर चुके हैं। हम कई बार इस दुनिया में आ चुके हैं, कूकर, सूकर, गधा, घोड़ा, हाथी बन करके। कई बार हमारा मौत से सामना हो चुका है। इसीलिए जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं। जिस चीज को देखा नहीं, जिस चीज से मिले नहीं, उसका डर कैसा? और अगर मौत का डर है तो हम मौत से मिल चुके हैं। भयंकर पीड़ा होती है इस जीव को। कहते हैं 1,00,000 बिच्छू एक साथ काट लेवे, और जितनी तकलीफ उस समय होगी उससे 1,00,000 गुना तकलीफ जीव को मृत्यु के समय होती है। और दूसरी तकलीफ है जन्म की, क्योंकि मां के गर्भ में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है। इसीलिए ये संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह कि जो वैराग्य धारण कर लेवे, जो साधु बन जावे, वो वहां ना जावे। बोले कहां? बोले तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। साधु बनने के बाद तुलसीदास जी कह रहे कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर। ये जन्म का ठोर क्या है? गांव जन्म का ठोर नहीं है। कई गांव में हमारा जन्म हो चुका, एक गांव में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है। भेष बदल बदल करके हम कई गांव में जन्म ले चुके हैं। तो जन्म का ठोर गांव नहीं। कई महात्माओं ने साधु का चोला पहना, बोले अब हम गांव नहीं जाएंगे अपने, अब हम जन्मभूमि में। क्यों नहीं जाओगे? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जन्मभूमि ने? अरे जहां हमारा जन्म हुआ उस जन्मभूमि पे बार बार साधु को जाना चाहिए, बार बार। तो फिर तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि तुलसी तहां न जाइयो जहां जन्म को ठोर? तुलसी बाबा कह रहे गांव जन्म का ठोर नहीं है, मां का गर्भ जन्म का ठोर है। और इतना भजन करो कि लौट करके मां के गर्भ में नहीं जाना है। इसी देह से मुक्त हो जाना है। गर्भ में बार बार न जाना पड़े, ये जन्म का ठोर है। क्यों नहीं जाना गर्भ में? यह जीव
मां के पेट में उल्टा लटका होता है। देखो कितनी तकलीफ होती है इसको। मां के पेट में उल्टा लटका है। कई बार तुम लोगों ने कबीरदास जी के भजनों में सुना होगा कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आके काय भूल रहे। यह जीव मां के पेट में उल्टा लटका होता है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली होती है, वहां इसका मुंह लगा होता है। और आज तो साइंस से सब पता चल जाता है। मां के पेट में उल्टा लटका है। जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली है, वहां इसका मुंह लगा है। जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। और इतनी तेज वो आग होती है जठराग्नि, इतनी तेज होती है, आप साधारण से चूल्हे पे आलू धर दे, 10-20 मिनट तो लगे ही बनने में। अपने पेट में इतनी तेज आगी है कि हम भोजन करत और वो भोजन खुबा आगी मल बना दे, इतनी तेज आग है। उल्टा लटका है, मलमूत्र की थैली के पास मुंह लगा है, जठर अग्नि में तप रहा है। 6 महीने में पूरा शरीर बन जाता है। खाली प्लास्टर नहीं लगत, माने खाल नहीं बनत। खाल तुरंत जन्म के 2-4 घंटा 1-2 दिन पहले तैयार होते खाल शरीर की। मांस का लौंदा शरीर का पूरा आकार बन जाएगा, पर खाल नहीं लगेगी। हमारे पेट में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। वो इस जीव को काटते हैं। उतने पे मां ने कभी कुछ खट्टा मिर्चा खा लिया तो जाकर के इसके ऊपर पड़ता है। और जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये कराहने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और गर्भ में बैठे बैठे भगवान को याद करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इस गर्भ के कष्ट से बाहर निकाल दो। भगवान ने कहा, क्या करेगा बाहर जाके? बोले, हम आपका भजन करेंगे। इतना भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे कि लौट करके इस गर्भ में हम नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, मैंने कितनी बार तुझे जन्म दिया और तू संसार में जाके फंस जाता है। इस जीव ने कहा, भगवान, इस बार मैं इंसान बन के जा रहा हूं। अभी तक तो जानवर बन के गया, इस बार इंसान बन के जा रहा हूं। इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि लौट के फिर नहीं आऊंगा। और हमारे ठाकुर जी तो बड़े दयालु हैं। इस जीव पे दया आई, प्रसव वायु चली। प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। जैसे ही इसका जन्म हुआ, जीवात्मा संसार में आई। इसने मां का स्तनपान किया। भगवान ने कहा, क्यों रे, तू तो कह रहा था कि मैं दुनिया में फंसूंगा नहीं, और तूने मां का स्तनपान किया। अब तू ममता के बंधन में बंध गया, और जब माता से बंधा तो पिता से भी बंध गया। और इस काली खोपड़ी के आदमी ने अपनी चतुराई चालू कर दी।
बोले तुम्हारी ने तो रामायण में लिखो है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावई सेवा। के जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आपने कहा अगर माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो राक्षस बन जाओगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, अब माता पिता की सेवा करना, किसी और से मत जुड़ना। और 10 दिन तक भगवान इस जीवात्मा को संसार में आने के बाद भी समझाते रहे, पर 10वें दिन ऐसा पर्दा लगा माया का, कभी बुआ सामने आ गई, कभी खिलौने सामने आ गए, कभी दादी, कभी दादा, कभी चाचा, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, और जो 10 दिन पहले दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया। ऐसा पर्दा लगा कि फिर वो पर्दा आज तक उठा ही नहीं। और अगर किसी का पर्दा उठ गया हो और किसी ने किसी का पर्दा उठा दिया हो सदगुरु बनकर, तो व्यासपीठ से हम उसको प्रणाम करते हैं, जबकि पर्दा उठता नहीं है। बुआ आई, कर धोनी लाई और कमर में गांठ लगाई, जबकि वादा क्या करके आया है भगवान से? छूटने का। यहां से बंधना चालू हो गया। मां ने घर में छोटे छोटे कपड़े उठाए, लंगोटी बनाई और उसमें भी कमर में गांठ बांध दी, जबकि वादा क्या करके आया था? छूटने का। और बड़ा हुआ, पैजामा पहनने लगा, उसमें नाड़ा तो गांठ लगी। पैंट पहनने लगा, बेल्ट में गांठ। स्कूल जाने लगा, टाई बांधी गई, उसमें गांठ, जबकि वादा छूटने का था। और बड़ा हो गया, समाज ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने मिलकर के विवाह कर दिया। हरे मंडप में वहां भी गांठ लगाई गई। बंधी गांठ के नहीं बंधी? शादी में गांठ लगती है कि नहीं लगती? जबकि वादा किया था छूटने का, और जैसे ही गांठ लगी, अब जो आदमी नहीं रहो ब्याह के बाद, कैसे आदमी के होते 2 पांव, एक हो गए अब 4, 2 खुद के, 2 घरवारी के, और 4 पांव होते जानवर के। अब जो जानवर होगा 24 घंटे विषय वासना के दलदल में धंसता जा रहा है। भगवत चिंतन भूल गया, जानवरों जैसा जीवन जीने लगा। शादी के बाद आदमी जानवर ही हो जा, तू उसी ने मानो तो ऐसी मानो हमारी बात। एक स्टेशन पे पति पत्नी बैठे थे। पति बोलो पत्नी से कि तुम हमारी जान आओ जान। पत्नी बोली तुम हमारे बरे आओ। अच्छा, 2 ही मिलाओ को बैठे, वे उनकी जान, वे उनके बर, बराबर जानवर हो गए 2 ही के नहीं हो गए। आजकल तो जे कहने लगी महाराज जी, अब घर वाले से पता है क्या कहते हैं? जानू। अवई 9 शब्द आओ है, घर वाले से कहते हैं जानू, और की एक ना मानू, तो कह के जानू मानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू नहीं। सीताराम। जैसे ही शादी हुई, गांठ जुड़ी, ये 4 पांव का हो गया। एक बेटा होगा,
6 पांव हो गए, 2 एके, 2 घरबारी के, 2 मोड़ा के। अब 6 पांव कौन के होत बताओ? 6 पांव होते हैं चिंटा के, देख लियो ध्यान से। और भगवान की बनाई दुनिया में चिंटा भर ऐसो कहाओ जो अपनी वजन से 10 गुना वजन ज्यादा लेके चल ले। इतो सो चिंटा इतनो बड़ो गोर को डगला ढड़का ले, वो जैसे ढड़का पे आदमी चिंटा बन गयो। जे की इतनी ताकत ने हथियों ने उतनी वजन सिर पे रख ली। लड़का को जो कर दें, मकान बना दें, दुकान बना दें। कछु कछु तो मोड़ी मोड़ो डांटता ही हो, नहीं डांटत। खाले अवे जे दना हम है सो, जो दना हम ने रे उदना पर है पता। तुम अं सा दे रे मियारी को मूड़ा का है, तुम मर जे उस घर के रोटी न खे काय खो लगे हो यार। वेद मरे, रोगी मरे, मरे जला बनहार, और देखन हारे मर गए, सुजा को ता संसार। अरे अबे तो बैठे रहो, बहुत जगह डरी है, पीछे का हो तमाशो बना रहे जबरदस्ती को। बैठ जाओ तो जब पीछे भर जाए हम खुद खिसका ले। राम जैसा चिंटा अपने से ज्यादा अपने ऊपर वजन रख लेता है, वैसा इस व्यक्ति ने जितनी इसकी सामर्थ्य नहीं थी उतनो सिर पे वजन रख लो। एक बिटिया हो गई, 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के होवे, न जानवर के होवे और न चिंटा के होवे। 8 पांव कौन के होत बताओ? 8 पांव होते हैं मकड़ी के। गिन के देखियो 8 पांव मकड़ी के रहते हैं। और मकड़ी जाल बुनत है, और जोंदना मकड़ी जा भूल जाते कि हमने जाल बुनो कहां से चालू करो, तो वही में फंस के मर जात खुदाई के जाल में। ऐसा ही जो आदमी मकड़ी घाई जाल बुन रहा है, आदमी जो तो सब कर काय खो रहा हो, अकेले मारवे खो। बताओ चोर का कर ले हो तुम मार होने, और मरवे के लाने इतनो खतरनाक जाल बुन रहे हो। मकड़ी जैसा जाला हम लोग बुन रहे हैं, और एक दिन उसी जाल में फंस करके हम और आप मर जाएंगे। और जैसा ही मरे, गांव भर के जुरे बोले अब का करने, बोले का करने, अच्छे बकला डारो गले वे अब का। जब इन्हें जियत में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी, तो हम मरवे के बाद भी बांध ही दे। बांधो जात के नहीं बांधो जात, मरवे के बाद फिर बकलों से बांधो गो, कंधा पे उठाओ गो, मरघटा ले जाओ गो। और जैसे ही मरघटा पहुंचो, उते कुलरिया से बंधन काटे गए। कटत है कुलरिया से कि नहीं कटत? जब जीवात्मा हंसन लगी भगवान के सामने, प्रभु हम भली नहीं छूट पाए, पर हमारे परिवार के आज हमारे बंधन काट रहे हैं। भगवान बोले मूर्ख,
तू तो जैसा बंधा गया था वैसा बंधा लौट आया। ये तो तेरे 5 भौतिक शरीर के बंधन कट रहे। मेरा निवेदन है, हमारे बंधन मरने के बाद कटते हैं और साधु अपने बंधन जीते जी काट लेता है। इस संसार के बंधनों को अगर काटना है तो जीते जी काटो। और बंधन काटने का मात्र एक उपाय है, वो है राम नाम की कुल्हाड़ी। देर मत करो, उठो, जागो और राम नाम की कुल्हाड़ी में संत रूपी विश्वास का बेट फंसा के और काट डालो जे बंधन, अगर मौका मिलो है तो। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। आखिरी में कछु नहीं होने। मरवे के बाद चाहे तुम्हारे मुंह में तुलसी दल डाल दे में, और चाहे हम के तुलसी की पूरी बाल्टी डाल दे में तुम्हारे मुंह में, कुछ नहीं होने। मारे गए तुम अब। मरवे के बाद चाहे गंगा जल पी ले चाहे नर्मदा जल, तो का धरो माटिया। जिंदगी भर दारू पी और मर गए सो घर के मुंह में गंगा जल डाल रहे। का कर ले गंगा जल? जिगत में पियो गंगा जल, जिगत में पियो भगवान को चरणामृत। तो राम नाम की कुल्हाड़ी उठाओ और उस कुल्हाड़ी से एक कलयुग के बंधन काट डालो प्यारे, अगर भगवान ने मौका दिया है तो। और भजन कर ले, बाकी के काम तो सब हो जाए तुम्हारे। तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं रज्जो कि तुम मर जाओ, सुखा कुछ नहीं, सब ठीक ठाक चले है। कहो जम बने तुम ही बैठे हो घर में। बताओ अच्छा कौन काम रहे जे तुम्हारे जावे के बाद? आदो मकान बना के तुम अब ही मर जा। मोड़ी मोड़ा पूरो बने हैं कि नहीं बने? एक जने ठाणे हो जा कि हमारे पिताजी मकान बना रहे थे और दीवार वहीं और वे मार गए, सो हमने वह जगह ही छोड़ दी। फिर आदो मकान छोड़ के मर जाओ, मोड़ी मोड़ा बनवा ले हैं। पैसा दे के मर जा, मोड़ी मोड़ा ले ले हैं। पैसा लेके मर जा, मोड़ी मोड़ा चुका दे हैं। शादी ब्याह तय करके मर जा, मोड़ी मोड़ा कर ले हैं। एक जरूर रुक जे हैं। जात बटावे तो 25 ठाणे हुए। लड़का ही लड़का लड़े हैं के बराबरी को हिस्सा, पर एक होने लड़े हैं कि पिताजी रोज रामायण पढ़ते, अब पिताजी के हिस्सा की रामायण हम पढ़े। पिताजी मंदिर जाते, अब पिताजी के लाने हम मंदिर जे हैं रोज। एक होने लड़े हैं, रिवी जात को लड़े हैं। ऐसे अपने हिस्सा को भजन कर डाल। और एक बात और सुन लो, जीवन में अगर कोनो परेशानी आवे और वह चली जावे, समस्या आवे, दिक्कत आवे, तकलीफ आवे, और अगर वह चली जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी तुम्हारे घर पे है। ठीक। और अगर समस्या आवे और जाने रही होए तो कई बार आदमी जाके कई भज्जा आप तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ। कचू कचू तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं। ऐसे ही बातें मत किया करो, इन बातों का कोई सार नहीं है। इन बातों का कोई सार नहीं। जीवन में अगर दिक्कत आएगी तो हो सकता उसके परिणाम भगवान ने बहुत अच्छे रखे हों। एक जगह बहुत संतों को सम्मेलन भाव
एक गांव को व्यक्ति आओ और बोले संत सेवा में हम एक मटका दे रहे हैं और गंगा जल भर के ले आए हैं, यही जल से आज संतों के भोजन बने हैं, वो जल पिलवाओ जो है। मटका रख दिया, सब संत आते उसमें से गंगा जल पीते। एक व्यक्ति खड़ो खड़ो सोच रहा हो तो कि यार ये मटका के भाग्य तो देखो, इनमें गंगा जल भरोगा पेलो भाग, और वो संसारी नहीं पी रहे वो जल, संत पी रहे। जितने भी संत आ रहे अपने हाथ से उनमें से जल निकाल रहे, मतलब ये मटका खो संतों को स्पर्श मिल रहा हो, हाथ मिल रहा हो माने आशीर्वाद मिल रहा हो। वो व्यक्ति गया मटके के पास, मटका से बोलो मटका कितने भाग पुरुषी हो तुम कि तुम्हें संतों का साथ और तुम्हारे भीतर गंगा जल भरा गया। मटका बोलो भैया जय भगवान की कृपा आए।